साहब की खुसूसियत थी, हालांकि हमारी क्लास इंतहाई शरीफ थी, ये सब जानते थे, मगर शरारत होती थी। तो जब भी कोई शरारत होती थी, मोदी साहब क्लास टीचर थे, हेडमास्टर साहब बुलाए, देखो साहब आपकी क्लास के बच्चे क्या कर रहे हैं, ऐसा कर दिए वैसा कर दिए, कभी टिपलेट फोड़ दिए, कभी वो कर दिए, कभी ये कर दिए। तो मोदी साहब एक ही जुमला बोलते थे, नहीं साहब हमारी क्लास के बच्चे ऐसा कर ही नहीं सकते। ये एक जुमला ऐसा था जिससे हमें जो है ग्लूकोज की ताकत आ जाती थी कि फिर दोबारा शरारत कर सके। और मोदी साहब समझते थे कि ये बिल्कुल मासूम बच्चे हैं यार, हकीकत में मासूम थे, शरारत कभी कभी होती थी। ये है सदर मुदर्रिस मोदी साहब, हर शागिर्द को इज्जत का इल्म देता है, नौनिहालों को भी वो कंदील हरम देता है। हर शागिर्द को इज्जत का इल्म देता है, नौनिहालों को भी वो कंदील हरम देता है। रोशनी बिखेरता रहता है उस सूरज की तरह, डूबता है तो सितारों में। नियत को कबूल करें। इसके लिए अब्दुल माजिद और वजीर तो मैं अब्दुल माजिद को और माजिद के साथ अजीज को मैं अब्दुल अजीज को जो है तहनीत के लिए मदू करता हूँ। अब्दुल माजिद और अभी हमारे सिराज साहब का जो है सिराज साहब बोलते थे बाबा ऐसे दोस्त, उसके बाद फिर बोलना था। तो दूसरी बात यह है कि वो तो सामने से बच्चा पूछा मुझे पहली बात क्या है, अरे बेवकूफ पहली बात जो है मैं क्लास में आ गया हूँ, पहली बात अब जो बोल रहा हूँ दूसरी बात है। और एक जुमला जो था इंतहाई बम की तरह गिरता था। उनका पीरियड जो है लंच के बाद पहला पीरियड होता था, सब बच्चे खा के पी के जो है इतना से आते थे, आते ही क्लास के अंदर ये जुमला बोलते थे, तमाम बच्चे सवाल याद कर चुके होंगे और गालिबन सुनाने के लिए बेचैन होंगे। और हर बच्चा ये देखता था कि वो साहब कब नहीं आया तो अच्छा है, कब छुटे तो अच्छा है। तो अगर कभी कोई बच्चा ठहर गया, मुझा मैं आज नहीं आया था, कल नहीं आया था, ये सवाल मेरे को याद नहीं हुआ, तो अच्छी बात है बेटा परसों का सुना दे, कल नहीं आया था उससे पहले का सुना दे। वो सब जब भी नहीं आया था, अच्छा दूसरे चैप्टर का सुना दे, वो सब जब भी नहीं आया था, अरे कब बता स्कूल शुरू हुए जब से नहीं आया, तो सोच लेते थे कि इसको मारना है, अरे सवाल नहीं सुनाया, जब वो उठाए तो समझना मार पड़ने वाली है। तो ये जो है सिराज साहब थे और ये हमारे उस्तादों के जो है चुटकुलों से उनकी जो है ये और ये हमारे असतिज़ा की जो है सिला है कि मैं तलबा जो है मुझसे उसी तरीके से मोहब्बत करते हैं जिस तरह से मैं करता था अपने असतिज़ा से, और उसी तरह से डरते हैं जिस तरह से मैं डरता था। इसके बाद मैं जनाब मोहम्मद अनवर साहब की गुलपोशी और तहनीत के लिए ज़बीउल्लाह और जनाब सईद को दावा देता हूँ, ज़बीउल्लाह और सईद। जनाब अरमा साहब साल की खुसूसियत थी, जब भी ग्राउंड में आते थे तो उनकी एक आवाज़ गूंजती थी। अभी तो माइक था लेकिन उस वक्त माइक नहीं भी रहा, तो ये जुमला ऐसा था पूरे बच्चे रेड रहे थे। अगर कोई बच्चा रेड नहीं हुआ तो उसके बाद प्रेयर के बाद उसकी तानगोशी होती थी, पतली छड़ी ला के देख लेते थे कौन गड़बड़ करा, उसको बाहर उतर के अच्छे तरीके से मार देते थे उसको, फिर दोबारा उन्हें वो गलती नहीं करता था। यूनिफॉर्म पे नहीं आए, बाहर खड़े गए, अनवर साहब है बोले तो आधा दिन चले आता था। यूनिफॉर्म लेते भी आए, लेट आए, अल्हम्दुलिल्लाह उनकी तरबियत का नतीजा है कि हम पंक्चुअल हुए और अपने तलबा को भी पंक्चुअल होने की जो है तरबियत करते हैं। जनाब अनवर साहब, मैं तमाम असतिज़ा का मशकूर और ममनून हूँ कि उन्होंने हमारी दावत का लबैक कहा। गुलपोशी के लिए मैं गौस को और मोइज़ को दावत देता हूँ कि वो आए और नूरुद्दीन साहब की गुलपोशी करें। जनाब गौस और मोइज़। अज़्म तोख्ता हो तो पत्थर से पसीना निकले, अज़्म तोख्ता हो तो पत्थर से पसीना निकले, हो लगन सच्ची तो मेहनत से खजीना निकले। यह है नूरुद्दीन साहब जो इंतहाई मेहनत से हमको इंग्लिश के क्लासेस लेते थे और बड़ी शफकत से पढ़ाया करते थे, बड़ी से बड़ी शरारत को भी हंसते हुए बर्दाश्त कर लिया करते थे, और उनकी तरबियत का नतीजा है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह इस मुकाम पर पहुँचे हैं अल्लाह के फज़ल से। इसके बाद तो
दावा देता हूँ कि वो आए उनकी तहनीत को पेश करें। जनाब मोहम्मद अली से भी गुजारिश है कि वो आए और उनका साथ तहनीत पेश करें। नजमुद्दीन साहब जो है, असल में हम 7 तक मैं सेकंड था, लेकिन 8th 9th में आए तो मैथ्स खुसूसन भूल गया था। हम कादर साहब पढ़ाते थे और कादर साहब ऐसे अंदाजे पढ़ाते थे, कोई पढ़ो ना को पढ़ो, हालांकि समझ में आता था मगर उनकी ज़्यादा सख्ती नहीं होती थी, इसीलिए हम भी ज़रा पीछे हो गए। मैं 8th में 9th में मैथ्स में फेल होते गया। जब 10th में आया तो नजमुद्दीन साहब जो है हमको मैथ्स पढ़ाए और अल्हम्दुलिल्लाह पहले टेस्ट में मुझे मैथ्स में 95 मार्क्स आए। पहले जो क्वार्टरली है 95 मार्क्स आए मुझे। तो जब हम स्कूल से जा रहे थे, छुट्टी हो रही थी, तो फादर साहब ठहर के ताली बजा रहे थे और बोल रहे थे कभी बहुत अच्छा करे वो। हालांकि उनके पीरियड में पढ़ते थे लेकिन उतना नहीं पढ़ते थे। तो ये हमको हिसाब की दोबारा पहचान कराने वाले और रियाजी में दिलचस्पी पैदा करने वाले जनाब नजमुद्दीन साहब है, और उसी की बदौलत हमने अपने स्पेशलाइजेशन में मैथ्स और फिजिकल साइंस लिया है। जनाब लतीफ़ और लतीफ़ 1 लतीफ़ 2 दो लतीफ़ों को मदू करता हूँ कि वो आए और मुनव्वर हुसैन बुखारी साहब की गुलगोशी करें, तहनीत पेश करें। गोली लगी। बुखारी साहब का एक वाक़या मुझे याद है, मैं ट्यूशन पढ़ता था इनके पास। साहब जो है नजर तो नहीं आते थे गुस्से वाले, मगर जब गुस्सा आ गया छड़ी उनके हाथ में तो खैर नहीं थी। एक बार मार खाया था मैं उनका, वो मार ऐसा याद रहा कि फिर दोबारा कोई शरारत नहीं किया और उनके मार की नौबत नहीं है कि वो मार मुझे आज तक भी याद है। ऐसा होता था साइंस पढ़ाने के लिए जो भी उस्ताद आते हैं उनको सता के भगा देते थे हमारी क्लास वाले। जैसे ही वो आए जानबूझ के शरारत करते थे कि ताकि कोई क्लास में टिके ना। जो हमारे स्कूल में पढ़ा लिया समझो उन्हें सारे डिस्ट्रिक्ट में पढ़ा सकता था। तो उस दौर में मुनव्वर हुसैन बुखारी साहब आए और जिसे दूसरे असातिज़ा भाग गए, ये भागे नहीं बल्कि बरकरार रहे और हमको भागने पे मजबूर किए। ये मुनव्वर हुसैन बुखारी साहब जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ अब सरकारी महकमे में खिदमत अंजाम दे रहे। ये वफादार और इल्म को जो है अमल में लाने वाली, अपने इल्म को बिल्कुल मुकम्मल तौर पर अमल करने वाली शख्सियत हैं, जिनकी कदर न सिर्फ उनके तलबा बल्कि दूसरे दीगर अहकाम भी तहजीब से करते हैं। और आपके बहुत से इजाज़त हैं, बहुत सी जगहों पर आपने खिदमत अंजाम दी, बैरून मुल्क भी और यहाँ पर भी एजुकेशनल काम किए। मैं गुजारिश करता हूँ तो रुका और फिर से कि वो गुलगोशी और चारकोशी करें। इसके बाद तो मदद करता हूँ और ज़की को, सुलेमान और ज़की को बुलाता हूँ कि वो आकर तहनीत को पेश करें। जनाब खालिद हुसैन हैदरी साहब के खालिद साहब की स्पेशलिटी ये है कि वो तलबा के साथ उसी तरीके से तालिब इल्म बन जाते हैं। जनाब ज़कीउद्दीन साहब ये भी बिल्कुल तालिब इल्म के पैकर में उतर के उसको तालीम देते हैं। हमको महसूस नहीं होता कि हमारे उस्ताद पढ़ा रहे हैं, बल्कि ऐसा महसूस होता है कि हमारे साथी ही हैं जिनसे हमने दर्स हासिल किया है और सारे इंतहाई मेहनत करने वाले। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे एमएड में एडमिशन लेने से पहले मैं साहब से पूछा था कि सर एमएड में एडमिशन लेना है, लेकिन दूर मिल रहा मेरे को, कमों में मिला, हैदराबाद में नहीं मिला। तो सर बोले मियाँ दुनिया में कहीं भी लो एमएड में एडमिशन ले लो, उसकी अहमियत है। अल्हम्दुलिल्लाह साहब के मशवरे जनाब अली वज़ीर साहब ये बहुत ज़्यादा बीमार हो के अल्लाह की तरफ से जो है इस हालत में पहुँचे हैं। अल्लाह इनको मुकम्मल सेहत अता करे।
गुरबत जी अच्छा को जी करें। मैं इसके बाद जनाब अब्दुल वासिफ साजिद और अब्दुल नईम तो मैं दावा देता हूँ कि हमारे गुलबत जी साहब जी करें। जनाब अब्दुल मजीद साहब के उस्ताद। और इसके बाद और ऐसे दुआने लगे उनकी शान तोहफा दे देंगे लोग इसके बाद जनाब के लिए दावा देता हूँ अगर वो मौजूद है या उनके मौजूद है वो आए और कहने को कबूल करें। मैं ये इत्तेफाक ऐसा हुआ कि मैं झारू गली में इंचार्ज हूँ बुक्स का भी, तो ये टीचर जहाँ पे काम करते थे वो स्कूल के बुक्स नहीं लेके थे और बहुत डिले हो रहा था, तो फ़ोन करके मैं थोड़ी जो है तेज़ बात किया कि आप आते हैं ले जाते नहीं, आके ले जाना था। मेरे को नहीं मालूम था ये कक्षा टीचर वही है जो हमारे उस्ताद है। दोनों फौरी भाग के आ गए, जैसे ही मैं रिपोर्ट कर रहे थे उनके बोला तो आ गए। आने के बाद किताबें हमारे की हम नकाब में थे, लेकिन आवाज़ से पहचाना। बाद में बोला टीचर आप हमको पढ़ाए तो है, आप उस्ताद है। वो तो ऐसे जैसे घबराहट में थे, जाते हैं हम। मैं बोला टीचर हमारा सुलेमान का बैच है। बोलते फौरी हाँ हाँ बिल्कुल। अक्सर हमारे असातिज़ा लेडी टीचर्स भी जो है हमको कम याद रखे, लेकिन सुलेमान को ज़्यादा याद रखे। अगर उनको बोले हमारा सुलेमान का बैच था, होता हाँ बिल्कुल याद आ गया। वो दूसरे बच्चे के नाम ले तो जल्दी याद नहीं आता। इसके बाद मैं मोहतरमा सालिहा फातिमा टीचर से गुजारिश करता हूँ कि वो आए और अपनी कहने को मेरे खाना तो उनसे गुजारिश करें जो आए और कहें। इसके बाद दरखास्त करता हूँ कि वहाँ अपनी तहनीत को कबूल करें। इसके लिए अब्दुल माजिद और मोइस को मैं दावा देता हूँ कि उनकी गुलपोशी करें। ये हमारे बादशाह भाई हैं, सब जानते हैं कि ये बेचारे जो है जब भी हमारा स्पॉट होता उसमें बहुत ज़्यादा हमारे मालूम मददगार होते हैं। हमको कुर्सी दे रही तो कुर्सी ला के देते, जो कि हमें कमी है बगैर कुछ बोले के फौरी पूरी कर देते कि हमारे पुराने तलबा हैं, ये इनका खलूस है। मैं उसके लिए उनको मुबारकबाद देता हूँ, दाद देता हूँ, उनकी जज्बे की कदर करता हूँ। मैं माफ़ी चाहता हूँ जरा बशीर साहब को भूल गया मैं दरमियान। जो जब टीचर हमारे पास आते थे जाते थे शो की तरह, एक टीचर आ रहे दूसरे टीचर जा रहे, हमारे बच्चे जो है जो कबूल नहीं करे टीचर चले आते थे। तो उस दौरान बशीर साहब भी आए थे, तो बड़ी मेहनत से पढ़ा रहे थे।
और एक साइंस में चैप्टर पढ़ा रहे थे इस्तेमाला, उसके अंदर पानी भरने का सिस्टम था। ऐसा पानी भरना, उसमें जो है प्रेशर आया, तो वो बॉयल्स लॉ पढ़ा रहे थे वो, तो उसके अंदर भर के जो इसको दबाए तो प्रेशर आता है, समझा रहे थे वो। तो इनके दौरान जो है समझाने के दौरान बोले इस इस्तेमाल में पानी भरना है, तो फौरी अब्दुल रज़ाक कमर जो है उनके बोले सर मैं पानी भरूँ क्या? तो उसको बोर्ड के पास बुला के बोले पानी भरता उसमें अच्छी तरह खुशी हो गई। तो कुछ दिन ज़्यादा नहीं पढ़ाए हमको, उसके बाद जो रजिस्टर स्कूल में चले गए और अलहमदिल्ला उनके असिस्टेंट में रह के मैं भी कुछ दिन काम किया, मतलब डिप्टी टीचर अलहमदिल्ला काफ़ी करीब साथीदार मैं समझ करता हूँ। अब रहमान रही सदर महफिल जनाब मुस्लिम साहब, सीनियर असातिज़ा साहिबीन व मौलिमात और अजीज़ तलबा व तालिबात हाज़िरीन जलसा, ये बात आज हमारे लिए बायस मसरत और फ़ख्र है कि हमारे खदीम तलबा और तालिबात ने बड़ी अथक मेहनत करते हुए इस्तेकामत के साथ बहुत ही कम अरसे में ये प्रोग्राम को तरतीब दिया है। वैसे तो हमारे ये तालिब इल्मों को बरसों से आमना सामना होता है, मिलते हैं बहुत ही अखलाक के साथ, किरदार के साथ, लेकिन फिर भी आज वो इज़हार वाबिस्तगी और इज़हार एलानत करते हुए हमारा सर फ़ख्र से ऊँचा कर दिए हैं। बहरहाल वो मुख्तलिफ़ हैसियतों से और मुख्तलिफ़ महकमों से, ताजराना हैसियत से मुख्तलिफ़ इदारों में अच्छी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। यकीन महकम, अमल, पहम, मोहब्बत, फातह आलम की मिसाल बनते हुए दुनिया के अंदर, एक माशरे के अंदर, ख़ानदान के अंदर अपनी सदाकत के जौहर दिखा रहे हैं और शुजाअत की बरतरी का लोहा मनवा रहे हैं और शराफत से अपने माहौल को पाकीज़ा और मुअत्तर कर रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि जब असातिज़ा के सामने तुलबा तलबात तरक्की करते हैं तो यही क्या है, उनका एक असासा है और यही क्या है, एक सरमाया है। मैं अपनी तंगी अल्फाज के साथ अपनी बात ख़त्म करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला तमाम तालिब इल्म को और इन तमाम को तरक्कियों से मालामाल करे। सब गुरेज़ा होगी आपकी जलवाए खुर्शीद से, ये तमन मामूर होगा नगमे तौहीद से। खुदा हाफिज़ और मैं तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। हम शागिर्दों के लिए ये अल्फाज सुनते हुए हमें खुशी महसूस होती है कि असातिज़ा भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा कदर की निगाह रखते हैं। मैं इसके बाद जनाब नूरुद्दीन साहब को दावा देता हूँ कि वो आए और अपने ख्यालात का इज़हार करें। बाद में ये टीचर बोर्ड आता तो बात ex headmaster Mr. Saisa, my senior teachers, my colleagues, your students, अस्सलाम। मुझे एक ख्याल आया कि हर माँ बाप का ख्वाब होता है कि अपने से अच्छा पोजीशन क्या है, अपने से अच्छा पोजीशन अपने बच्चों को मिले, ये अल्लाह ताला से दुआ करते हैं। और हर उस्ताद भी कोशिश करता है कि अपने से अच्छा पोजीशन पाए और अच्छे से अच्छी टीचिंग की, और उसका एग्जाम्पल आज हम देख रहे हैं। आज अपने आप को मैं कम समझ रहा हूँ, जो बच्चों के काबिलियत देखा हूँ मैंने अभी थोड़ी देर पहले, और उनका खुलूस ये बहुत बड़ी बात है। और हम किस्मत वाले हैं कि बच्चों का इतना बड़ा खुशियाँ उनके खुलूस मिला। ये इसके लिए शुक्रिया अदा करता हूँ मैं उन लोगों को जो ये प्रोग्राम कंडक्ट किए, और दुआ करते हूँ, हम टीचर्स दुआ करते हैं कि और उनको अल्लाह ताला अच्छे से अच्छे पोजीशन दे रखे। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अब मैं जनाब अनवर साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो आएँ और अपने ख्यालात का इज़हार करें। जनाब अनवर साहब। फिजिकल टीचर। डाइस पर बैठे हुए तमाम साहिबीन और मेरे कोलीग्स, अस्सलाम वालेकुम। बड़ी खुशी की बात है कि इन तालिब इल्मों ने हमें याद रखा, और ये बहुत बड़ी बात है
असातिज़ा बरादरी के लिए कि इस माहौल के अंदर जो स्टूडेंट्स पढ़कर या कुछ सीख कर जहाँ से भी निकलते हैं उस मदरसे को भूल जाते हैं और उनको जो तालीम देते हैं उनको बहुत जल्द भूल जाते हैं। लेकिन इस गोल्डन जुबली से निकलने वाले या आगा खान से निकलने वाले ये जो 90 या 91 का जो बैच है, इन्होंने ये बताया कि उस्ताद और तालिब इल्म के दरमियान जो रिश्ता होता है ये रिश्ता कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। जिन्होंने ये कर दिखाया और तमाम असातिज़ा को जिन्होंने इल्म सीखा इनसे, उनको याद किया और इन्हें तहनीत पेश की। इसके लिए मैं 90 और 91 के बैच को और इनकी जो है